नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में पिछले वर्ष 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था और 18 महीने की अवधि में ही ये उपलब्धि हासिल हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 98% से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक दी गई है। इसी तरह करीब 97% लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष के अधिक आयु के लोगों को अगले 75 दिनों तक निःशुल्क एहतियात खुराक देने का निर्णय लिया है, जिससे टीकाकरण अभियान को बल मिलेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार करने पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। वहीं केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश ने रिकॉर्ड समय में इस लक्ष्य को हासिल किया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक कृषि पद्धति पर शोध व विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का संसाधन केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बेंगलुरू में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष ये मांग रखी। सम्मेलन से लौटने के बाद कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिमला में बताया कि इस सम्मेलन में किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सार्थक चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राज्य में अब तक 1,74,000 किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 1,71,000 किसानों ने 10,000 हेक्टेयर भूमि में रसायन मुक्त खेती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में चल रही 4 लेन व अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उपसमिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के चलते वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री व उपसमिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, उपसमिति के सदस्यों समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर बागवानों के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सेब बाहुल क्षेत्रों के लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव करती रही है, जिस कारण बागवान परेशान हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सेब की पैकिंग सामग्री के दामों में वृद्धि कर बागवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं भी जनसभाओं तक सीमित रह गई हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में गुड़िया हेल्पलाइन और गुड़िया बोर्ड गठित किया गया है। सरवीण चौधरी ने बताया कि बीते 4 वर्षों में गुड़िया हेल्पलाइन पर 8,409 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका समाधान कर दिया गया है। किन्नौर जिले के निगुलसरी में बीती रात पत्थरों के गिरने और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अगले आदेशों तक शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं होगा। किन्नौर के सहायक आयुक्त शशांक गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष निगुलसरी में इसी क्षेत्र में भूस्खलन के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ था। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 83 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण में वृद्धि के चलते राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,352 हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 565 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 4,129 लोगों की मृत्यु हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कृषि विज्ञान केंद्र किन्नौर द्वारा जिले के किल्बा में किसान मेला लगाया गया। इस किसान मेले में करीब 200 किसानों व बागवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों व बागवानों को नवीनतम और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने और सेब की पैदावार बढ़ाने की जानकारी दी गई।
प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के अनेक स्थानों पर व्यापक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।